बाइनरी प्लान में क्या है और जनरेशन प्लान में क्या है। एक और प्लान होता है हाइब्रिड प्लान। आज हम लोग बेसिकली इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज बाइनरी प्लान, व्हाट इज जनरेशन प्लान एंड व्हाट इज हाइब्रिड प्लान। विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे बाइनरी प्लान क्या है, और जो बाइनरी प्लान नहीं है वो डेफिनेटली जनरेशन प्लान और हाइब्रिड प्लान है। जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हैं, ज्यादातर लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो लोगों की ज्वाइनिंग की बात आती है तो दैट इज बाइनरी। अगर लेफ्ट और राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं कौन बेहतर है, अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि कौन बेहतर है, बाइनरी प्लान बेहतर है या जनरेशन प्लान बेहतर है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। मात्र आधे घंटे के अंदर में बिल्कुल क्लियर एकदम साफ कर देंगे आपको कि कैसे बाइनरी प्लान बेहतर है या जनरेशन प्लान बेहतर है और हमको किस कॉन्सेप्ट में जुड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी होती है, हम लोग एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जुड़ते हैं। ना तो हम बाइनरी के साथ जुड़ते हैं, ना जनरेशन के साथ जुड़ते हैं, ना हम लोग हाइब्रिड के साथ जुड़ते हैं। हम जुड़ते किसके साथ हैं, हम कैरियर को लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आते ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू कि हम लोग कैरियर को लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आते ही नहीं है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं किसी जीजा के कहने से, किसी साले के कहने से। और अगर मेरा जीजा या मेरा साला अगर किसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं और ही मुझसे वो कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, तो मेरी मजबूरी हो जाती है, मुझे उनके साथ काम करना है क्योंकि वो मेरे जीजा हैं या मेरे साले हैं। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में बाइनरी प्लान बेहतर है या जनरेशन प्लान बेहतर है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, बाइनरी में एक व्यक्ति होता है, उसके नीचे लेफ्ट राइट दो स्ट्रक्चर होता है, और जनरेशन में मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है। हमने यहां 5 को दिखाया है, लेकिन एक्चुअली वो मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फिर मैं ये दोहराना चाहता हूं कि बाइनरी प्लान अच्छा है कि जनरेशन प्लान अच्छा है, इससे बेटर आपको स्थिति समझ में आ रही होगी कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो आप किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में ज्वाइन करते हैं, किसी न किसी के कहने से ज्वाइन करते हैं, और कहने के बाद जब हम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली वो बाइनरी प्लान होता है। अगर मेरा इन्फ्लुएंसर जो है वो बाइनरी प्लान से जुड़ा हुआ है तो मुझे उसके साथ जोड़ देगा। अगर मेरा इन्फ्लुएंसर जनरेशन प्लान के साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे उसके साथ जोड़ देगा। और अगर मेरा इन्फ्लुएंसर हाइब्रिड प्लान के साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे हाइब्रिड प्लान में समझा देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर चॉइस की बात आए कि भाई मुझे बाइनरी में जुड़ना है या जनरेशन में जुड़ना है या हाइब्रिड में जुड़ना है, तो उसके लिए थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने 10-10 साल 15-15 साल पुराने लोगों से चर्चा किया और अल्टीमेटली मैंने ये पाया कि उन लोगों को भी ज्यादा कॉन्सेप्ट ये पता नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को यही जानकारी होती है कि बाइनरी प्लान का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, जिसमें 2 लेग बनने का सिस्टम होता है, और मल्टीपल लेग का सिस्टम होता है, तो दैट इज जनरेशन प्लान। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइनरी प्लान इज अ कॉन्सेप्ट, सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी प्लान, जिसमें लेफ्ट और राइट उसके सिवा भी बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से वो प्लान बाइनरी कहा जाता है। आप सोचिए कि आप एक जनरेशन प्लान में है, आपके 10 लेग 15 लेग 20 लेग आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 2 टीम ही काम कर रही है तो क्या आप बाइनरी प्लान में आ गए क्योंकि आपकी 2 टीम काम कर रही है? नहीं ना। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए कि बाइनरी प्लान हो चाहे जनरेशन प्लान हो, दोनों के कॉन्सेप्ट में फर्क है, स्ट्रक्चर में फर्क नहीं होता है। स्ट्रक्चर में भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो डबल लेग का हो सकता है और उसके बावजूद वो जनरेशन प्लान में कॉन्सेप्ट हो सकता है। हम लोग उसी को आज क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज बाइनरी प्लान, व्हाट इज जनरेशन प्लान एंड व्हाट इज हाइब्रिड प्लान। बाइनरी प्लान के बारे में ज्यादातर लोगों को यही पता है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बाइनरी प्लान का मतलब होता है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, एक व्यक्ति हमारे लेफ्ट में आएगा, एक व्यक्ति हमारे राइट में आएगा। एक को हम बोलते हैं पावर लेग, एक को बोलते हैं हम वीक लेग। एक में एक सोच होती है कि एक में हमारा जो है सीनियर काम करता है, एक में जो है हमारा हम खुद काम करते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी प्लान, और जैसा कि आप फिर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं बाइनरी वर्सेस जनरेशन प्लान, तो मल्टी लेवल मार्केट जो होता है, मल्टी लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, उसमें मल्टी लेग जहां पे आ जाता है वहां पे क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान। और जहां पे 2 लेग की बात होती है वहां पे हम लोग उसको बोलते हैं बाइनरी प्लान। तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखने का प्रयास करेंगे फीचर ऑफ बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान के फीचर्स क्या है। अगर हम लोग बाइनरी प्लान के फीचर्स सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें जनरेशन प्लान के विषय में भी जानकारी हो जाएगी।
और जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं या कुछ और भी नया कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर देते हैं तो वो एक तरीके से हाइब्रिड प्लान हो जाता है। जैसे आजकल आप बीज में भी देख रहे होंगे संकरित बीज जिसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। संकरित हाइब्रिड प्लान का मतलब होता है मिक्स प्लान, जो बाइनरी प्लस जनरेशन दोनों का मिक्स प्लान होता है उसको हाइब्रिड प्लान बोलते हैं। साथ में उसमें कुछ और भी एड ऑन किया जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फीचर ऑफ बाइनरी प्लान। तो सबसे पहले बाइनरी प्लान में क्या होता है उसका सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। बाइनरी प्लान में नंबर 1 पॉइंट होता है पैकेज। बाइनरी प्लान की जितनी कंपनियां होती हैं उसमें आप ज्यादातर में देखेंगे कि वो 1500 रुपए का पैकेज रखेंगे, 2100 रुपए का पैकेज रखेंगे, 10,000 रुपए का पैकेज रखेंगे, 25,000 रुपए का पैकेज रखेंगे, 18,000 का, कुछ भी मतलब पैकेज का मतलब हुआ कि एक फिक्स अमाउंट होता है, उसी फिक्स अमाउंट से ज्वाइनिंग होती है। जैसे मुझे याद आता है एक कंपनी के बारे में जहां पर 1500 रुपए में वो सूट लेंथ कपड़े देते थे, एक बैग में भर के कपड़े देते थे। 1200 समथिंग में था, 1250 शायद उसमें या 1280 था, उसमें सूट लेंथ देते थे, या 1200 रहा होगा, जो भी एक्सवाइजेड, ज्यादा नहीं याद है इतना। तो उसमें सूट लेंथ देते थे। उसी तरीके से एक 2500 रुपए का था, उसमें आप साड़ियां ले सकते थे, कपड़े ले सकते थे, इस तरीके का प्लान था। तो इस तरह की जो कंपनी होती है जिसमें कि पैकेज की बात होती है वो कंपनियां ज्यादातर बाइनरी प्लान की होती है। दूसरा, बाइनरी प्लान में जो बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। एक बार इस सज्जन ने मुझे मध्य प्रदेश से फोन किया, बोले सर आपकी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? तो मैंने कहा भाई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, बिजनेस जीरो हो जाता है, नेक्स्ट मंथ से बिजनेस एक करके स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा मेरी कंपनी में तो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो बाइनरी प्लान में जनरली जो बाइनरी प्लान की कंपनियां होती हैं उसमें जो बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब जो बैलेंस बच गया, मैचिंग हो गया, मैचिंग के बाद जितना बैलेंस बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वैसी कंपनियों को आप बाइनरी प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया जिसका पैकेज होगा, एक फिक्स पैकेज होगा। दूसरा कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो भी बाइनरी प्लान में आता है। तीसरा फिक्स पेयर इनकम। जो बाइनरी प्लान होता है उसमें पेयर इनकम आपका फिक्स हो जाता है। एक व्यक्ति लेफ्ट में जुड़ा, एक व्यक्ति राइट में जुड़ा, आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। या कई कंपनियों में 2:1 का सिस्टम होता है, 2 पावर लेग में जुड़ा, 1 वीक लेग में जुड़ा, तो आपका पेयर कंप्लीट हो गया। तो पेयर कंप्लीट होने पे मतलब मैचिंग होने पे आपको कंपनी इनकम देती है। चौथा जो पॉइंट हमारा है वो है कैपिंग। बाइनरी प्लान जो होता है उसमें हमेशा कैपिंग होता है। और जो 5वां पॉइंट है उसमें यह है कि आपका जो टर्नओवर होगा उसी पे कंपनी आपको इनकम देती है। उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फीचर ऑफ बाइनरी प्लान क्या क्या है। नंबर 1 अभी हमने आपको बताया पेयर मैचिंग। पेयर मैचिंग का क्या मतलब अभी हमने आपको जानकारी दी। नंबर सिंपल कि आपके लेफ्ट में जितने लोग हैं, राइट में जितने लोग हैं, महीने भर में जितने भी लोग लेफ्ट राइट मिला के मैच किए, मान लीजिए कि लेफ्ट में 50 ज्वाइनिंग लगी और राइट में 20 ज्वाइनिंग लगी, तो मैचिंग कितने की हुई? 20 की मैचिंग हुई। तो 20 के साथ मैचिंग होती है। नंबर 3 आपके अपलाइन के स्प्लिन ओवर का आपको फायदा मिलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, लेग बैलेंस नहीं होने की स्थिति में आपको उसका नुकसान भी होता है। अगर आप लेग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस वजह से आपकी इनकम प्रभावित होती है। एक समस्या आती है जनरेशन प्लान में, लोग बोलते हैं कि भाई जनरेशन प्लान होता तो ज्यादा अच्छा था। भाई जनरेशन प्लान में तो मल्टी लेग चलाना पड़ता है, जब आप 2 लेग नहीं चला सकते हैं तो मल्टी लेग कहां से आप चलाओगे? लिहाजा जो व्यक्ति बाइनरी नहीं चला सकता वो जनरेशन प्लान क्या खाक चलाएगा। बाइनरी प्लान जो होता है वो कहीं ना कहीं से सपोर्टिव प्लान होता है, क्योंकि सीनियर भी आपकी मदद करता है। इसमें कैपिंग होती है, जो बाइनरी प्लान है उसमें कैपिंग होती है। और लास्ट इजी टू रिच पैसिव इनकम। इसमें पैसिव इनकम तक पहुंचना, पैसिव इनकम का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो इनकम आती है वहां तक पहुंचना इसमें आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि मान लीजिए कि लोग आपके नीचे वर्क करने लगे और उसकी वजह से आपके पास इनकम आने लगे। आप केवल 2, 4, 10, 25 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, धीमे धीमे आपकी टीम बढ़ती चली जा रही है। फ्रंट लेग में भी मतलब पावर लेग में भी आपकी टीम बढ़ती चली जा रही है और अदर लेग में भी आपकी टीम बढ़ती चली जा रही है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बाइनरी प्लान के जो फीचर्स हैं, नंबर 1 पेयर मैचिंग, बहुत शानदार इनकम। दूसरा फास्ट ग्रोथ होती है, बहुत बेहतरीन, बहुत तेजी के साथ आप इनकम कर सकते हैं। अगर किसी को भी बहुत तेजी के साथ इनकम करना है तो डेफिनेटली उसको बाइनरी प्लान में ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 3
अपलाइन का इसमें स्पिल ओवर का फायदा मिलता है, अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। नंबर 4, लेग बैलेंस होने पे नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्टिवली इसमें प्रयास करना चाहिए। इसके बाद ये प्लान एक तरह से सपोर्टिव प्लान है और इसमें कैपिंग होती है। आप एक फिक्स इनकम के बाद ज्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 10 दिन की कैपिंग, 20 दिन की कैपिंग, 25 दिन की कैपिंग, इस तरीके से इस प्लान में कैपिंग होती है। और लास्ट, इजी टू रिच पैसिव इनकम, पैसिव इनकम तक पहुंचना इस बिजनेस में, बाइनरी प्लान में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम सभी लोग पैसिव इनकम के लिए ही बेसिकली मल्टी लेवल मार्केट में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग है उसको करते हैं पैसिव इनकम के लिए। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में मल्टी लेग होता है, तो उसके फीचर्स के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जनरेशन प्लान के फीचर्स कैसे होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझा, बाइनरी प्लान के फीचर्स कैसे होते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जनरेशन प्लान के फीचर्स कैसे होते हैं। जनरेशन प्लान में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास मल्टी स्पॉन्सर करने का पावर होता है। आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी लेग चाहे उतने लेग ओपन कर सकते हैं। जितने लोगों को सपोर्ट करना है उतने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी टीम बनाना है उतनी बड़ी टीम आप बना सकते हैं। अनलिमिटेड डेप्थ और अनलिमिटेड विड्थ का पावर होता है। अनलिमिटेड डेप्थ मतलब नीचे कितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करते चले जाइए, और अनलिमिटेड डेप्थ मतलब फ्रंट में कितने भी लोगों को आप उसको, अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब नीचे और अनलिमिटेड विड्थ का मतलब फ्रंट में आप कितने भी लोगों को, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 5 लोगों की ज्वाइनिंग लगी है, लेकिन आप चाहे तो 5, 10, 20, 25, 50 जितने भी लोगों को चाहे उतने लोगों की आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो अनलिमिटेड आपका डेप्थ डाउनलाइन आप कर सकते हैं, एक बड़ा बेनिफिट होता है। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्ञान देकर लीडर बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बाइनरी प्लान आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो इनकम होती है वो जनरेशन वाइज इनकम होती है। जनरेशन वाइज इनकम का मतलब है आपने फर्स्ट जनरेशन किया, सेकंड जनरेशन किया, थर्ड जनरेशन किया, फोर्थ जनरेशन किया, फिफ्थ जनरेशन किया, तो आपको सभी जनरेशन से पैसा मिलता है। फर्स्ट जनरेशन से कंपनी सिस्टम बना के रखती है परसेंटेज का, जो एक सिंपल परसेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति है 20% पे, आप है 30% पे, तो 10% का सीधा गैप वो आपको देगा। उसकी पूरी टीम से, उसकी इंटायर टीम से जितना भी वर्क होगा उसका 10% आपका सुनिश्चित है मिलना। जबकि बाइनरी प्लान में ऐसा नहीं होता। बाइनरी प्लान में मैचिंग पे पैसा मिलता है और यहां पर फिक्स परसेंटेज पे पैसा मिलता है। अगर आपका परसेंटेज डाउनलाइन से डिफरेंस पे जितना भी है, मान लीजिए कि 3% का गैप है, जब आप बड़े लेग पे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि होलसेल व्यापारी जो होता है वो कम कम पैसा कमाता है लेकिन बहुत ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसके पास लोग ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से जनरेशन प्लान में भी जितनी ज्यादा बड़ी टीम आपकी होती चली जाती है, आप उनसे थोड़ा थोड़ा कमाते हैं लेकिन तब भी आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। परसेंटेज भले ही 3% हो, 2% हो, 1% हो, लेकिन उसके बावजूद आपका चूंकि कलेक्शन लाखों करोड़ों में जाता है, तो 1%, 2%, 5%, 10% भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर बड़ी टीम बनाई जा सकती है, लॉन्ग टर्म इनकम की जा सकती है। जनरेशन प्लान की बहुत बड़ी खासियत होती है कि आप एक बड़ी टीम का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, और दूसरी इसमें खासियत होती है कि आप एक बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं, बड़ी इनकम कर सकते हैं, बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं, लाखों करोड़ों की बात कर सकते हैं, और यहां पर किसी भी तरह की कैपिंग नहीं होती है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, जनरेशन प्लान में कभी भी कैपिंग नहीं होती है। इसीलिए अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी में कैपिंग की बात हो रही है तो समझ जाइए वो कंपनी बाइनरी प्लान पे काम कर रही है, और अगर कैपिंग की बात नहीं हो रही है तो आप जनरेशन प्लान में है। एक इसमें खराबी होती है, जो कि सब जगह खराबी होती है, बाइनरी प्लान में भी ये खराबी होती है, जनरेशन प्लान में भी खराबी होती है। अगर आपका जो डाउनलाइन है वो इनएक्टिव है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। डेफिनेटली अगर डाउनलाइन इनएक्टिव है, डाउनलाइन आपका काम नहीं कर रहा है, वो परचेजिंग भी नहीं कर रहा है, मोटिवेट भी नहीं कर रहा है, लोगों को मोटिवेट नहीं करके लोगों को टर्नओवर नहीं करवा रहा है, लोगों की ज्वाइनिंग नहीं लगवा रहा है, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो आप जनरेशन प्लान में इनकम नहीं कर पाएंगे। जनरेशन प्लान एक तरीके का बहुत ही सेल्फिश प्लान होता है। क्यों सेल्फिश प्लान होता है? क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी सीनियर आपकी टीम को बढ़ाने के लिए आपको आदमी नहीं देने वाला।
आपकी टीम को बढ़ाने के लिए आपको लोग आपके डाउनलाइन में नहीं देने वाला। आपने जिस व्यक्ति को जोड़ा है उसको सिखाने का प्रयास वो करेगा, उसको ट्रेंड करने का, उसको लीडर बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसका भी दिमाग कहीं ना कहीं अपने अदर लेग पे लगा रहता है। अगर आप उसको अच्छा खासा व्यापार दे रहे हैं तो ज्यादातर जो अपलाइन होता है वो जनरेशन प्लान में खासकर अपनी टीम पे तवज्जो नहीं देता है। बस वो फॉर्मेलिटी के लिए मैसेज भेजेगा कि फलाने जगह सेमिनार है, फलाने जूम मीटिंग है, आपको अटेंड करना है, फलाना कार्यक्रम है, आपको अटेंड करना है। बाकी इसके सिवा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए जनरेशन प्लान को सेल्फिश प्लान भी कहा जाता है। यहां पर जो भी अपलाइन होता है वो अपने पीछे ही परेशान रहता है, वो अपनी ही टीम का मतलब आप भी उसकी टीम है, लेकिन चूंकि आप उसको ऑलरेडी बिजनेस दे रहे हैं 10, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का, इसलिए आप पर वो तवज्जो नहीं देता है। वो उन टीमों पे तवज्जो देता है जिसको वो खुद जोड़ता है या जो उसकी वीकर सेक्शन है, जहां पर वो और ज्यादा टीम को डेवलप करने का और ज्यादा उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक सेल्फिश प्लान है। इस प्लान में अगर आप जरा सा भी काम करने से चूके तो सीनियर आपको छोड़ के आगे चला जाएगा। इस तरीके का ये एक सेल्फिश प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जनरेशन प्लान बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। जैसा आप पॉइंट देख रहे हैं, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। और कैपिंग तो नहीं है, लेकिन सेल्फिश प्लान होने के कारण इस प्लान में, जनरेशन प्लान में पैसिव इनकम तक पहुंचना अपने आप में एक टफ जॉब होता है। अपने आप में एक बहुत टफ जॉब होता है। क्यों टफ जॉब होता है? पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? जिस दिन आप ये समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि ये टफ जॉब होता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो आपके बिना किए का आता है। लेकिन बाइनरी ये जो जनरेशन प्लान होता है उसमें जिस टीम में भी आप काम नहीं करते हैं वही टीम धीमे धीमे आपकी कमजोर हो जाती है। और यदि वो टीम कमजोर हो जाती है तो आपको जो कंपनी पैसा देने वाली है, जो कंपनी का सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब कंपनी के सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, लिहाजा आपका पैसिव इनकम कमजोर हो जाता है, आपकी इनकम कम आने लगती है। तो इस तरीके से यहां पर पैसिव इनकम की संभावना कम होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि पैसिव इनकम आती नहीं है, पैसिव इनकम आती है, बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत है। इसलिए बाइनरी प्लान में जनरली पैसिव इनकम अर्न करना आसान हो जाता है बनिस्पत जनरेशन प्लान के। जनरेशन प्लान चूंकि सेल्फिश प्लान है और इसमें बड़ी टीम का निर्माण हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनको ट्रेंड करना, उनको सिखाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। और उसमें जो हमारा अपलाइन होता है वो कहीं से भी हमारी मदद नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने ही भागा दौड़ी में लगा रहता है, अपनी ही अदर लेग को मजबूत करने में लगा रहता है। और आप गलती से अगर उसकी पावर लेग बन गए हैं तो फिर उस अवस्था में आपकी टीम को तवज्जो न देके आपको छोड़ के आगे भागता है। और अगर आप उसके कमजोर लेग में हैं तो वो आपको अपने हिसाब से काम कराना चाहता है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपको छोड़ के भागता है। लिहाजा इसको सेल्फिश प्लान बोला जाता है। अब इन दोनों प्लान को जोड़ दीजिए। आप जब इन दोनों प्लान को जोड़ देंगे, किसको किसको? बाइनरी प्लान को और मैचिंग प्लान को, मतलब जिसमें मैचिंग का भी प्रॉफिट मिले और परसेंटेज का लाभ भी मिले। बाइनरी प्लान में अभी हम लोगों ने समझा कि वहां मैचिंग पे इनकम आती है, और जनरेशन प्लान में हम लोगों ने समझा कि यहां परसेंटेज के हिसाब से पैसा आता है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है हाइब्रिड प्लान। साथ में कंपनी हाइब्रिड प्लान में कुछ और भी चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल मैचिंग जोड़ दिया, परसेंटेज जोड़ दिया, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती है जो कि बाइनरी में भी नहीं है और जनरेशन में भी नहीं है। हाइब्रिड में उसको जोड़ दिया गया। हाइब्रिड मतलब अभी हमने आपको बताया संकरित, मतलब जोड़ के 1, 2, 4 प्लान को ऐड करके और बना दिया गया हाइब्रिड प्लान। आज की डेट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चल रहा है वो हाइब्रिड प्लान ही चल रहा है। किसी भी अच्छी कंपनी का जो 90% प्लान है वो हाइब्रिड प्लान है, जो कि आज सक्सेस है। कोई भी कंपनी जो बाइनरी प्लान में काम कर रही है वो जनरली धीमे धीमे बंद होती चली जा रही है। और जनरेशन प्लान, जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल्फिश प्लान है, इनकम वहां पे कम आती है, लिहाजा उसको भी धीमे धीमे लोग अवॉइड करने लगे हैं और धीमे धीमे लोग बाइनरी प्लान में
बाइनरी प्लान और जनरेशनल प्लान दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो प्लान बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लान, तो आज की तारीख में लोग हाइब्रिड प्लान को ज्यादा पसंद करते हैं। हाइब्रिड प्लान में क्या फायदा मिलता है कि आपको मैचिंग का भी बेनिफिट मिलता है और साथ में आपको जनरेशनल प्लान का जो भी बेनिफिट है वो सारा मिलता है। मतलब आप मल्टी लेग भी ओपन कर सकते हैं, साथ में परसेंटेज इनकम भी ले सकते हैं, साथ में कंपनी के टर्नओवर का भी फायदा ले सकते हैं, साथ में जैसे जनरेशनल प्लान में कंपनी कहती है कि भाई हम अपने बिजनेस वॉल्यूम का 100% बांटते हैं या 60% बांटते हैं या 115% बांटते हैं या 140% बांटते हैं, जो भी वो बंटवारा करते हैं, तो वो सारा कुछ आप हाइब्रिड प्लान में भी ले सकते हैं। तो जनरेशन प्लान में ये एक बड़ा बेनिफिट होता है कि कंपनी के परसेंटेज का भी बेनिफिट आपको मिलता है, जो कि बाइनरी प्लान में आपको नहीं हासिल होता। बाइनरी प्लान बेसिकली मैचिंग पर ही डिपेंड करता है। तो जैसा कि ध्यान जरूर दीजिएगा कि लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग जितना लाइक शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं एक शानदार कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आईएमसी बिजनेस। और आईएमसी बिजनेस जो अभी तक जनरेशनल प्लान पे काम कर रही थी, उसने अभी 1 अप्रैल से जो, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपडेट जो किया है, 1 अप्रैल से जो प्लान का अपडेट हो गया है, उस प्लान अपडेशन के बाद ये कंपनी भी आज की तारीख में हाइब्रिड प्लान के रेंज में आ गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी अब मैचिंग का पैसा मिलने वाला है। अभी तक जनरेशनल प्लान के कारण यहां पर मैचिंग का पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब आईएमसी कंपनी में भी आपको मैचिंग का पैसा मिलेगा और साथ में जनरेशनल प्लान के जितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे, परसेंटेज का लाभ मिल रहा था, 10% का लाभ, 20% का लाभ, 25% का लाभ, 30% का लाभ, 33% का लाभ, 36% का लाभ, 39% का लाभ, 42% का लाभ, 45% का लाभ, 45.5%, 46%, 46.5%, 47% तक का जो परसेंटेज का लाभ मिल रहा था, साथ में लीडरशिप बोनस मिल रहा था, साथ में टीम बिल्डिंग बोनस मिल रहा था, साथ में सीनियर लीडरशिप बोनस मिल रहा था, साथ में ट्रैवलिंग फंड मिल रहा था, बाइक फंड मिल रहा था, कार फंड मिल रहा था, लीडर्स ये आपका हाउसिंग फंड मिल रहा था, चेयरमैन फंड मिल रहा था, एम्बेसडर फंड मिल रहा था, क्राउन एम्बेसडर फंड मिल रहा था, प्रेसिडेंट फंड मिल, ये जितने भी फंड्स मिल रहे थे, कंपनी के परसेंटेज का एक निश्चित हिस्सा जो आपको मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जनरेशनल प्लान के जितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जितनी बड़ी टीम का आप चाहे निर्माण करना, उतनी बड़ी टीम का निर्माण आप कर सकते हैं। तो साथ में कंपनी ने यहां पर जोड़ दिया है आपका बाइनरी प्लान वाला बेनिफिट, मैचिंग वाला। उसमें क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल के बाद जो भी नई टीम बनाएंगे, आपकी टीम है, मान लीजिए 3 टीम है आपकी, उसमें एक टीम में आपका व्यापार अच्छा जा रहा है, नया व्यापार, जो नया बिजनेस है, जो नई ज्वाइनिंग लग रही है, और उस नई ज्वाइनिंग के ऊपर आपका बिजनेस वॉल्यूम अच्छा जा रहा है, मान लीजिए कि 50,000 का जा रहा है। और बाकी जो आपकी 2 टीमें और हैं, 3 टीम पे आप काम कर रहे हैं, रूबी स्टार आप है, और एक टीम आपकी पावर लेग हो गई। अब जो दूसरी टीम है जिसमें कि आपका कारोबार मान लीजिए कि 20,000 का जा रहा है, और तीसरी टीम में आपका कारोबार 15,000 का जा रहा है। तो अभी तक कंपनी में क्या होता था, अभी तक सिंपल जो भी कैलकुलेशन कंपनी का बनता था, रूबी स्टार का जो भी जिस तरीके से वो आपको फंड वगैरह उस हिसाब से मिलता था। अब यहां पर कंपनी ने क्या किया कि जो नया व्यापार होगा उसमें जो पावर लेग है वो तो पावर लेग है, जो सेकेंड लेग होगी उस सेकेंड लेग का 14% आपको मिलेगा। मतलब जो हमने आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में अगर 20,000 आपके नए व्यापार से आया है तो उसका 14% मतलब 2,800 रुपए का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी मैचिंग का दे रही है। और पावर लेग में जितना व्यापार बच गया, 20,000 तो मैचिंग कर गया, बाकी जो व्यापार 30,000 का बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। प्लस में ये बिजनेस 10-10 दिन पे क्लोज होने वाला है। ये कंपनी ने 1 अप्रैल से नया अपडेट किया है जिसको बोला है GRI प्लान, ग्रुप रिटेल इंसेंटिव प्लान, GRI प्लान जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ग्रुप रिटेल इंसेंटिव, जिसमें कि ऊपर में मान लीजिए कि हमारी आईडी लगी है, नीचे में हमारी पावर लेग है जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बगल में जितना भी नया व्यापार जाएगा सेकेंड टीम से उसका 14% आपको मिलने वाला है। और जो तीसरी टीम आपकी है उससे आपको 16% मिलने वाला है।
जो चौथी टीम आपकी है उससे 18% आपको मिलने वाला है, पांचवी टीम से 20% आपको मिलने वाला है, और उसके बाद छठी टीम, सातवीं टीम, आठवीं टीम, जितनी भी टीम आपकी होगी सबसे आपको 20-20% मिलने वाला है। कहने का मतलब आप 10 टीम बना डालिए, 10वीं टीम में भी अगर आपका व्यापार 2000 बीबी भी गया तो उसका 20% मतलब 400 रुपया आपके आईडी पे आपको मिलने वाला है। ये कंपनी ने नया इंसेंटिव जोड़ा है कंपनी के प्लान में, जिसकी वजह से आज की तारीख में आईएमसी कंपनी सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने वाली कंपनी बन गई है। क्योंकि इतना ज्यादा इंसेंटिव बांटना, सेकेंड लेग से 14%, थर्ड लेग से 16%, फोर्थ लेग से 18% और बाकी जितनी टीमें हैं उससे 20%, जैसा कि आप चार्ट में देख भी पा रहे हैं। तो इतना ज्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी आज के डेट में नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है पूरे भारत में। इंसेंटिव के मामले में यहां पर जितने भी लोग आज आईएमसी से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का व्यापार बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला है 1 अप्रैल के बाद से। हालांकि अभी भी कंपनी लीडिंग पोजीशन पे है, काफी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से तो ग्रोथ रेट हर एसोसिएट का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है ग्रुप रिटेल इंसेंटिव, जिसका बेनिफिट हर व्यक्ति को मिलने वाला है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, उसको बस समझने की जरूरत है। नंबर 1, कंपनी ने कैपिंग भी किया हुआ है। जैसा अभी हमने बाइनरी प्लान में समझा है कि कंपनी जब कैपिंग करती है तो कैपिंग की स्थिति में आपको एक निश्चित अमाउंट के बाद नहीं मिलता है। उसी तरीके से यहां भी 10 दिन की कैपिंग है, 20 दिन की कैपिंग है, 25 दिन की, हर 10 दिन पे क्लोजिंग होगी। 10 दिन का जो व्यापार का कमीशन आएगा वो 15 तक आ जाएगा। 10 से 20 के बीच में जो कारोबार होगा उसका कमीशन आपको 25 को मिल जाएगा, और 20 से 30 के बीच में जो कारोबार होगा वो अगले महीने में जैसे कमीशन आता है उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। बस इसमें विशेष ध्यान ग्रुप रिटेल इंसेंटिव में ये रखना है कि जो नया बिजनेस होगा उसी पर आपको मिलने वाला है, और जो नया व्यापार होगा उस बिजनेस के ऊपर एक आईडी पे आप किसी की आईडी मान लीजिए लगाते हैं 2500 से, तो 2500 तक काउंट होगा, 2500 तक काउंट होगा। अगर आप उसकी आईडी लगाते हैं 3000 से तो 2500 ही काउंट होगा, 500 नहीं काउंट होगा। यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है। मान लीजिए किस तरीके से आपने 8 आईडी लगा दी तो 2500 इंटू 8 मतलब हो गया 20,000। अगर आपने ऐसी 10 आईडी लगा दी तो 2500 इंटू 10। अब मान लीजिए कि आपने 1100 बिजनेस वॉल्यूम से आईडी लगाई तो 1100 इंटू अगर 20 आईडी लगाई है तो 1100 इंटू 20, या मान लीजिए किसी की 1100 से किसी से 800 की, तो इस तरीके से जोड़ के जो भी नया व्यापार आएगा सेकेंड लेग पे उसका आपको 14% मिलने वाला है। और सेम एज ऐसे जोड़ के जो थर्ड लेग होगा उसमें जितना भी बिजनेस आएगा, कोई 500 करेगा, कोई 800 करेगा, कोई 2500 के ऊपर भी करेगा, तो 2500 के ऊपर जो करेगा वो 2500 तक ही काउंट होगा, लेकिन उसके नीचे जितना भी होगा वो सारा काउंट होगा। और सब जोड़ने के बाद आपको 18% का बेनिफिट मिलेगा। तीसरी लेग से 18%, चौथी लेग से 20% और पांचवी लेग से 20%, छठी लेग से भी 20%, सातवीं लेग से भी 20%, आठवीं लेग से भी 20%। इस तरीके से आईएमसी कंपनी ने आपको जनरेशन प्लान का भी लाभ दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग को मिल रहा है। आज की तारीख में जनरेशन प्लान में होता क्या है कि आप बड़ी टीम तैयार कर सकते हैं, अपने फ्रंट में काफी लोगों की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, अपने डेप्थ में भी कई लोगों की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो आईएमसी में भी ये सुविधा उपलब्ध है कि अपने फ्रंट में आप कई लोगों की आईडी लगा दीजिए। आप 5 टीम बनाइए, 7 टीम बनाइए, 10 टीम बनाइए, 20 टीम बनाइए, आपकी मर्जी है। जितनी टीम बनाएंगे उतना आपकी इनकम आपकी बढ़ेगी, उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट है। नंबर 2, आप नीचे डेप्थ में भी जितनी बड़ी टीम बना सकते हैं उतनी बड़ी टीम बनाइए, ये बड़ा बेनिफिट है जनरेशन प्लान का। नंबर 3 कि आज की तारीख में कंपनी ने आपको हर 10 दिन पे इनकम का जुगाड़ भी कर दिया है, जो एक तरीके से मैचिंग इनकम आपकी होगी। आपका पावर लेग में जितना भी बिजनेस होगा उसका मैच करके, सेकेंड लेग से जितना व्यापार जाएगा वो मैच करके आपको मिल जाएगा, थर्ड लेग से जितना व्यापार जाएगा वो मैच करके मिल जाएगा, फोर्थ लेग से जितना व्यापार जाएगा वो मैच करके मिल जाएगा, फिफ्थ लेग में जितना व्यापार जाएगा वो मैच करके मिल जाएगा। कुल मिला के हर लेग से मैच करके आपको व्यापार, आपका कमीशन हर 10 दिन पर जनरेट होगा। तो आईएमसी कंपनी ने क्या किया,
एक तरीके से बाइनरी प्लान को और जनरेशन प्लान को मिक्स कर दिया। बाइनरी प्लान की जो कमियां हैं वो जनरेशन प्लान में नहीं है, जनरेशन प्लान में जो कमियां हैं वो बाइनरी प्लान में नहीं है। बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान को जब कोई कंपनी मिक्स कर देती है तो वो बन जाता है हाइब्रिड प्लान। और आईएमसी कंपनी और ऐसी बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में मार्केट में है जो बहुत अच्छा सरवाइव कर रही हैं। जो रीपर्चेज का अगर मेरी ओपिनियन आप मानेंगे तो सबसे अच्छा बिजनेस उन्हीं का होता है जहां पर नई ज्वाइनिंग की बात भी होती है, साथ में रीपर्चेज की भी बात होती है। अगर हम न्यू ज्वाइनिंग की भी बात करेंगे, साथ में रीपर्चेज की भी बात करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी इनकम क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और अगर हम डिपेंड रहते हैं केवल एक चीज पे कि बाइनरी है तो अरे केवल मैचिंग का पैसा मिलेगा, केवल फास्ट ग्रोथ तो है लेकिन केवल मिलेगा एक ही चीज से पैसा, तो उस अवस्था में आपकी इनकम ग्रेजुअली डाउन होती चली जाती है। और जरा सा भी टीम डिसबैलेंस हुआ, मैनेजमेंट गड़बड़ किया, क्योंकि बाइनरी प्लान में एक प्रॉब्लम यह भी होती है कि मैनेजमेंट को खुद नहीं समझ में आता है कि कितना पैसा किस टीम में बटने वाला है, लिहाजा एक डेट को ऐसा भी होता है कि वो फ्लॉप हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा है जो बाइनरी प्लान की कंपनियां थी लेकिन आज की तारीख में वो कंपनी नजर नहीं आती है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, मैचिंग में समझ में नहीं आता है। निसंदेह फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, या तो टीम में गड़बड़ झाला स्टार्ट होगा या मैनेजमेंट में डेफिसिट की स्थिति आएगी, मैनेजमेंट को समझ में नहीं आएगा और धीमे 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 लोग उससे आउट होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से विगत दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी कंपनियां जो बाइनरी प्लान लेकर मार्केट में आई थी वो बंद हो गई। और उसका जो सुधारात्मक रूप है वो है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान निसंदेह कठिन है, क्योंकि जब हम 2 लेग मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हम 5 लेग और 10 लेग कहां से मेंटेन करेंगे। और सीनियर सपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि वो अपने ही पीछे परेशान रहता है, वो अपने ही लेग को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो आपका क्या सपोर्ट करेगा। तो भले ही दिखावा के लिए आपके साथ वो खड़ा जरूर दिखता है, लेकिन आपका सपोर्ट नाम की चीज जनरेशन प्लान में 99% नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं तो भी आपको सीनियर छोड़ देता है, क्योंकि वो कहता है कि जब ये बंदा काम ही नहीं कर रहा है तो नई टीम बना डाले और नए तरीके से काम करें। ये जनरेशन प्लान के अंदर भी खामियां हैं। खामियां इस दुनिया में आप जानते हैं कि कोई भी दुनिया में अच्छी चीज है तो उसके अंदर बुराइयां भी है, और कोई भी बुरी चीज है तो उसके अंदर अच्छाइयां भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज केवल अच्छी हो और उसके अंदर बुराई ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई चीज बुरी हो और उसके अंदर अच्छाई ना हो। जीवन में मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है, मनुष्य अच्छा या बुरा दोनों तरीके का होता है। उसी तरीके से बाइनरी प्लान हो, चाहे हाइब्रिड प्लान हो, चाहे जनरेशन प्लान हो, तीनों के अंदर में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मेहनत सब जगह है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेहनत नो डाउट हद से ज्यादा है, लेकिन जब अपने जीवन में आपने कुछ किया नहीं, जब अपने जीवन में अच्छी इनकम में आप है नहीं, अच्छी सैलरी में आप है नहीं, अच्छे बिजनेस को आप कर नहीं रहे हैं, तो आपके पास एक अवसर है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में किसी भी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने का। चाहे वो कंपनी जनरेशन प्लान करती हो, चाहे कंपनी बाइनरी प्लान करती हो, चाहे कंपनी हाइब्रिड प्लान लेकर आई हो, आपके स्पॉन्सर में जो व्यक्ति आपके साथ में है, अगर वो व्यक्ति आपको समझाता है तो आप इसमें जुड़िए और जुड़ने के बाद इसमें अच्छा काम करने का प्रयास करिए। निसंदेह सफलता मिलती है। थोड़ी कठिन डगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसान नहीं है। और इस पर विवेचना करने से कि कौन प्लान बहुत अच्छा है, कौन प्लान बेकार है, इन चीजों पे बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि इस सिस्टम में हम जुड़ते हैं अपने किसी न किसी कहने वाले, अपने किसी न किसी मिलने वाले की वजह से। डायरेक्टली हम किसी भी स्पॉन्सर को, किसी को हम अप्रोच नहीं करते हैं। सोच विचार के बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जो इस सिस्टम में आते हैं अपने कैरियर बनाने के उद्देश्य से, अपने जीवन में बहुमुखी प्रतिभा दिखाने के लिए, सम्मान के लिए, पैसा के लिए। बहुत कम लोग ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग को अपना डायरेक्टली कैरियर बनाते हैं, डायरेक्टली अपना स्पॉन्सर चुनते हैं, डायरेक्टली कंपनी चुनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। 99% लोगों की स्थिति यही होती है कि कोई न कोई उनको प्रभावित करता है, कोई न कोई उनका मिलने वाला जुड़ता है, लिहाजा वो भी जुड़ जाते हैं। तो हमने आपको ये जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान को और साथ में हाइब्रिड प्लान को
क्लियर करने का प्रयास किया। साथ में हमने आपको आईएमसी विषय के विषय में भी, आईएमसी बिजनेस के बारे में भी आपको डिटेल में बताया कि आईएमसी ने भी आज की डेट में आपको मैचिंग पे इनकम देना स्टार्ट कर दिया है, और जनरेशन प्लान का जो बेनिफिट हम लोगों को मिलता था वो तो एज इट इज है। साथ में हम लोगों को आज की डेट में नहीं, ये तो मार्च तो ऐसे ही गुजरेगा, अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा मैचिंग का। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में आप लोगों को बताने का कि बाइनरी प्लान केवल लेफ्ट राइट को आप मत समझिए। बाइनरी प्लान एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कुछ हमने सिस्टम आपको बताया, जिसमें पेयर मैचिंग बताया। तो जब कोई कंपनी को आप देखिए जहां पर कैपिंग वाली बात हो, जहां पर पेयर मैचिंग की बात हो, मैचिंग पे आपकी इनकम आती हो, आप तुरंत समझ जाइए कि वो बाइनरी प्लान है। और जहां इस तरह की कैपिंग की बात ना हो, मैचिंग की बात ना हो, किसी पैकेज की बात ना हो, बिल्कुल आप किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए भी स्वच्छंद हो, किसी फ्रंट में भी लोगों को जोड़ने में स्वच्छंद हो, नीचे डेप्थ में भी लोगों को जोड़ने में स्वच्छंद हो, रीपर्चेज में आप स्वच्छंद हो, और परसेंटेज के रूप में आपके पास पैसा आता हो, और कंपनी अपने टर्नओवर का भी आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज देती हो, भले ही एक लेवल के बाद आपको वो मिलता हो, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि आप जनरेशन प्लान में हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये काफी हद तक समझ में आया होगा। उसके बावजूद अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से प्रतिदिन जो मेरे वीडियोज आते हैं, जो मैं आप लोगों को अपने तजुर्बे के अनुसार जानकारी देने का प्रयास करता हूं, वो वीडियो आपको मिलता है। आप उससे सीख सकते हैं किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ा जाए। मेरे वीडियोज विभिन्न आयाम पे, विभिन्न मुद्दों पर होते हैं। कभी किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर, कभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कभी शेयर मार्केट को लेकर, कभी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, कभी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, कभी इन्वेस्टमेंट को लेकर, हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, क्या अपने जीवन में आचार व्यवहार करें, कैसे हमें लोगों के साथ आचार व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का मेरा बराबर वीडियो आप लोगों को मैं देता रहता हूं। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए, जिससे आपको आगे आने वाले समय के सारे वीडियोस मिलते रहें। और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो उससे आपको फायदा यह मिलेगा कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसको आप देख सकते हैं। और लिखने की आदत जरूर डालिए, जो भी पॉइंट्स हैं उसको लिखिए। लिखने से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, केवल सुन लेने से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप सुनेंगे बाहर निकलेगा, सुनेंगे बाहर निकलेगा, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।